हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। हम सब यहाँ पर लेकर आए क्लास 10th के बच्चों के लिए दोस्तों एसएसटी का कुल 40 ऑब्जेक्टिव सवाल जो इस बार 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे दोस्तों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो आप सब इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए दोस्तों, और आप कितना तैयारी अभी तक कर चुके हैं उसको आप देखना है एक बार, है ना। और तो अच्छे तरीका से इसको आप देखना है और याद कर लेना है। अब इसी प्रकार से आपको हर सब्जेक्ट का जो वीडियो आते रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के रूप में आता रहेगा। तो इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 1 देखते हैं, है ना। और ये हम आपको क्वेश्चन बैंक से दोस्तों दे रहे हैं, जो ये है ना द्वितीय पारी का है। और ये सवाल टोटल 40 है, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 1 है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो आपको पता है दोस्तों कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो मेजनी, है ना। एक का दोस्तों ए सही होगा। सवाल 2 है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। 2 का ए सही होगा, ठीक है दोस्तों। आइए सवाल 3 आगे की ओर देखते हैं। सवाल 3 हमारा आगे क्या कहता है। सवाल 3 हमारा है क्या, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको पता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। 3 का ए सही होगा। सवाल 4 है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वो 1916 ईस्वी में की थी, है ना, किए थे। 4 का डी सही होगा। सवाल 5 है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो दयानंद ये राजा राम मोहन राय ने दोस्तों किया था। 5 का ए सही होगा। सवाल 6 है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है किसने किया था जी। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्प्री डेवी ने किया था। 6 का सी सही है। सवाल 7 है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना हुई है ना, वो दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ है। 7 का बी सही होगा, ठीक है। चलिए सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कहता है। सवाल 8 जो है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो अनाज रखने के लिए। 8 का सी सही होगा। 8 का सी सही होगा। सवाल 9 है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो कागज का जो आविष्कार है दोस्तों वह चीन में हुआ है। 9 का ये सही है। सवाल नंबर 10 है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है वो किसने, सच्चिदानंद सिंह ने किया था। 10 का दोस्तों डी सही होगा। चलिए सवाल 11 की ओर बढ़ते हैं। फटाफट सवाल देखना है ताकि आपको कम समय में सवाल ज्यादा देख पाएंगे। सवाल 11 है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी किसके लिए है जी। तो कपास के लिए। 11 का ए सही होगा। सवाल 12 है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है बबुआ। तो जो सर्वाधिक वर्षा वो चेरापूंजी में होता है। 12 का बी सही होगा, है ना। फिर उसके बाद मावसिनराम में भी होता है ना, तो मौसीराम में भी होता है। तो 12 का दोस्तों डी सही होगा। सवाल 13 है पीतल बनाया जाता है। तो पीतल का जो निर्माण हमेशा है वो तामा और जस्ता दोनों से मिलकर के होता है। तो 13 का सी सही होगा। सवाल 14 है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो जो हमारा विद्युत है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। 14 का सी सही। सवाल 15 है नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर जो प्रसिद्ध किसके लिए है। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। 15 का सी सही होगा, ठीक है। सवाल 16 देखना है। सवाल 16 जो हमारा कहता है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। 16 का दोस्तों बी सही होगा। सवाल 17 निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। जो सीमेंट उद्योग है वो हमारा कृषि पर आधारित दोस्तों नहीं होगा। 17 का बी सही है। सवाल 18 की बात करें, इनमें से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इनमें से जो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है राजमार्ग संख्या 7। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 19 की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो हमारा दोस्तों आपको पता है कि वो कोलकाता है। 19 का सी सही है। सवाल 20 मंदार हिल किस जिले में स्थित है। तो मंदार झील जो स्थित है वो है बांका जिला पे, है ना जी। 20 का सी सही होगा। सवाल 21 की बात किया जाए। सवाल 21 है कि 16वीं लोकसभा में महिला
सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा में जो महिलाओं की संख्या रही है वो 61 रही है ना? 16 का ए सही है, ठीक है। सवाल 22 है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपको पता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 22 का सी सही है। सवाल 23, 1977 की लोकसभा में चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को मिला था। 23 का दोस्तों बी सही है। सवाल 24 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ है। दोस्तों 24 का ए सही होगा। सवाल आइए फटाफट आगे देखते हैं। सवाल 25 हमारा दोस्तों क्या कहता है? सवाल 25 है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ है? तो 16वीं लोकसभा चुनाव का जो है दोस्तों वो 2014 में हुआ है। 15वां 25 का सी सही होगा। 25 का सी सही है, ठीक है। सवाल 16, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। 26 का बी सही है। सवाल 27 है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल छाप। 27 का बी सही है। और 28 की बात करें, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों अब्राहम लिंकन का है। 28 का सी सही होगा, ठीक है। सवाल 29 की बात करें, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? दोस्तों जो लिच्छवी गणतंत्र है वो भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था। 29 का ए सही होगा। सवाल फटाफट आगे देखा जाए और 30 क्या कहता है? सवाल 30 हमारा है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों की। 30 का ए सही होगा। सवाल 31, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो दोस्तों वो किया गया था 15 मार्च है ना 1950 ईस्वी को किया गया है। 31 का ए सही होगा। सवाल 32 है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं दोस्तों? तो कुल कितना? तो 19 वो है अपने यहाँ जो कुल राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जिनको राष्ट्रीय बैंक कहा जाता है, ठीक। तो 32 का भी सही होगा। सवाल 33 है कि नोबेल पुरस्कार सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। तो नोबेल पुरस्कार से जो बांग्लादेश के जो अर्थशास्त्री वो कौन है? तो वो हैं है ना प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। 33 का सी सही होगा। सवाल 34 है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितना है? तो मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक हैं दोस्तों वो कुल है ना घटक कौन है ना? तो ज्ञान है ही, कौशल तो है ही, अनुभव तो है ही, इनमें से सभी होगा। 34 का डी सही होगा। सवाल 35 की बात करें कि भारत सरकार ने सूचना को अधिकार अधिनियम कब पारित किया है? तो दोस्तों 2005 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 36 है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? तो 1900 नवासी ईस्वी में दोस्तों। 36 का भी सही होगा। सवाल 37 की बात करें, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो है ना तो हुंडई, टोयोटा, फोर्ड और टाटा, ये चार कंपनियां हैं। आपको बताना दोस्तों कौन जो है विदेशी ब्रांड नहीं है? तो कौन है जी? तो टाटा जो है वो हमारा विदेशी ब्रांड नहीं है बल्कि हमारा देश का है। बाकी सब टोयोटा हो गया, फोर्ड, सब विदेशी कंपनी, ठीक है। चलिए 37 के बाद हम 38 देखते हैं। 38 सवाल हमारा क्या कहता है जो देखा जाए। 38 के बाद है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है कि 1995 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो 38 का डी सही होगा। सवाल 39 है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। 39 का ए सही होगा। और सवाल 40 की बात करें कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में दोस्तों। 40 का ए सही है। तो ये कुल था दोस्तों एसएसटी का, है ना जी, एसएसटी का। सो ये कुल 40 ऑब्जेक्टिव सवाल जो बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट है। इसको तो आपको देखना है दोस्तों, याद रखना है। और उन मित्रों को वीडियो शेयर करेंगे जो दोस्तों आप अभी तक यहाँ पे कुल बच्चे दोस्तों ये दे पाए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सवाल बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो ये एन आर क्लासेस के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।